I am the artist, activist, social entrepreneur. I can speak English, Urdu, French, German, Italian. Purpose है कि inclusion matters. हमने ये जो ड्रीम है जो कि अलिशबा का आर्ट एंड कैफ़े का है, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने और अलिशबा ने हमने साथ ही देखा था। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, लेकिन वो अलिशबा को इस काबिल बना कर गए थे कि मुझे कोई ख़ास काम नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह उस वक्त ये अकॉम्प्लिश, पिछले साल की बात है तो शी वाज अकॉम्प्लिश। लेकिन ये जो आइडिया है जो आर्ट एंड कैफ़े का, ये हमने अमीन साहब के बाद बनाया है और ये अलिशबा का ही आइडिया था कि कुछ इस तरह की जगह होनी चाहिए जहाँ लोग आएँ, बैठे, कुछ बेवरेजेस लें या कुछ लाइट जो है वो रिफ्रेशमेंट हो और साथ में अलिशबा के आर्ट को जो है वो इंजॉय भी कर सके, अलिशबा से मिल सके। इसके पीछे जो थॉट थी वो इंक्लूसिविटी की थी, इसके पीछे जो थॉट थी वो डाइवर्सिटी की थी। देखिए अब तक बात बहुत हो चुकी है कि इंक्लूजन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए जो है वो अब बात इसके आगे आनी चाहिए। अब इंक्लूजन हो चुका है। नाउ दिस अ प्लेस जो कि आपको ये बताता है कि सोशल इंक्लूजन हो सकती है, ये बच्चे बिजनेस कर सकते हैं। ज़ाहिर देखिए 100% तो वो नहीं चला सकती, उसके साथ मैं हूँ, मेरे साथ मेरे भाई हैं, तो फैमिली सपोर्ट के साथ ही सिलसिला चलता है ऑब्वियसली। अलिशबा जो है वो माशाल्लाह हमारी एक ही साहबजादी हैं और अलिशबा इस वक्त 23 साल की हैं। अलिशबा जब पैदा हुई तो उस वक्त इट इज़ ट्रू कि डिप्रेशन थी, एज अ पेरेंट्स फ़िक्रमंदी थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट थी वो मेरे हस्बैंड की थी, मेरी फैमिली की थी। और मैं आपको आपने जो सवाल किया कि पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है, तो पेरेंट्स का जो सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस, और उससे भी एक और अहम चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस। आपके घर में अगर आपके पास अल्लाह ताला ने ये नेमत भेजी है तो जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप जब तक इनके लिए कोई काम नहीं कर सकेंगे। होता यह है कि हमारे पेरेंट्स डिनाइल में चले जाते हैं कि ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता, हमारी फैमिली में कभी हुआ ही नहीं। तो जो इनके शुरू के 1000 डेज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू के 1000 दिन को हम उस तरह से लेके चले जैसे डॉक्टर्स ने हमें एडवाइस किया है इन टर्म ऑफ थेरेपीज़ या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है, तो आगे की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। अच्छा, डिनाइल में रहने की वजह से वो 1000 डेज़ जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। फिर आपको पता है हमारे यहाँ फैमिली का भी प्रेशर होता है, हमारे यहाँ सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। तो पेरेंट्स जो हैं फिर उनको ये एक जो कॉन्सेप्ट और एक जो मिथ हमने बना दी है कि जी डाउन सिंड्रोम के साथ है तो कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि एक नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बताऊं कि जब अलिबा छोटी थी तो एक डॉक्टर ने कहा ये कलर नहीं पहचान सकती, ये कभी कलर नहीं पहचानेगी, एंड यू कैन सी द कलर। अब ये ऐसे ऐसे कलर बनाती है कि हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। या एक दफ़ा मुझे याद है कि एक डॉक्टर ने, मैं आपको डॉक्टर की बात बता रही हूँ, कि उन्होंने मुझे कहा कि जी एजुकेट नहीं हो सकेगी, तालीम नहीं हासिल कर सकेगी। तो ये सारे मिथ हैं। अगर पेरेंट्स चाहें और इनको बर वक्त जो थेरेपीज़ इनको रिक्वायर्ड है, जो ट्रीटमेंट इनको रिक्वायर्ड है, अगर वो दिया जाए, इन पर तवज्जो दी जाए, इनको इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए, तो बिल्कुल अलिशबा जिस तरह से आज जिस मकाम पर है और भी बहुत सारे बच्चे, बल्कि सारे बच्चे पहुँच सकते हैं। तो सफ़र अलिशबा का जो शुरू हुआ एज एन आर्टिस्ट वो 2018 से शुरू हुआ। अलिशबा की जो पहली सोलो एग्जीबिशन है वो 2018 में हुई एलियन फ्रांसे में। उसके बाद फिर 2019 में अलिशबा को इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट आर्टिस्ट लंदन में। आर्ट रूम फेयर एक बहुत बड़ा जो है वो आर्ट का फेयर लगता है लंदन में। वहाँ पे अलिशबा को ये एजाज़ हासिल हुआ कि अलिशबा वहाँ पे एज अ गेस्ट आर्टिस्ट गई और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एट दैट टाइम शी वॉज द यंगेस्ट आर्ट की जो गेस्ट आर्टिस्ट थी वो। अलिशबा को यूएन वुमेन ने 3 दफ़ा एक्नॉलेज किया अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। अलिशबा ने यूके पार्लियामेंट को भी अलिशबा को बुलाया गया, अलिशबा ने वहाँ पे भी अपना आर्ट दिया। यूरोपियन यूनियन ने एक कंपटीशन कराया था, उसमें भी अलिशबा ने पार्टिसिपेट किया। लोगों का जो आपने पूछा बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड था और सब ने बहुत इसकी तारीफ़ की, क्योंकि ये एक फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान है कि एक बच्चा विद डाउन सिंड्रोम कंडीशन इस चीज़ को रन कर रहा है। इसमें देखिए एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो अलिशबा की विजिबिलिटी है। जब ये विजिबल होगी, हमने हमेशा इसको विजिबल रखा, जब ये विजिबल होगी तो माशरे में रहने वाले लोगों को भी पता चलेगा कि उनको कैसा एटीट्यूड शो करना है। अगर हम बच्चों को छुपा लेंगे तो वो भी सीख नहीं पाएंगे। तो ये अब इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। इंक्लूजन जो है वो हमारे यहाँ शायद नॉर्मल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड तो नॉर्मल है, तो हमारे यहाँ शायद न्यू नॉर्मल है। लेकिन ये है कि अब हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, दो इज़ अ टफ जॉब, क्योंकि मैं खुद भी ज़ाहिर मेरा प्रोफेशन बाय प्रोफेसर हूँ, मैं बाय प्रोफेशन, उसके साथ फिर ये सारी चीज़ों को चलाना, लेकिन आई एम हैप्पी।